तैयार रहिए, स्टार्ट। दलितों के प्रति द्वेष जनित हाल की कुछ घटनाओं को जिस प्रकार राजनीतिक रंग दिया गया, उससे साफ हो गया कि राजनीतिक दल जातीय विभाजन का फायदा उठाने का कोई भी मौका नहीं चूकते। विराम। पहली घटना गुजरात के ऊना शहर में हुई। विराम। यहाँ मृत गाय की खाल निकाल रहे कुछ दलितों को कथित ऊंची जाति वालों ने यह आरोप लगाकर बेरहमी से पीटा कि उन्होंने गाय को मार डाला है। विराम। उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में अपलोड भी कर दिया। विराम। वीडियो सार्वजनिक होने के बाद दलित आक्रोशित हुए। विराम। यह आक्रोश स्वाभाविक था, लेकिन यह अच्छा नहीं हुआ कि आक्रोश प्रदर्शन के दौरान हिंसा का सहारा लिया गया और उसके चलते एक पुलिसकर्मी की जान चली गई। विराम। इस आक्रोश को भाजपा विरोधी दलों के नेताओं ने अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा। विराम। उन्होंने संसद में तो हंगामा किया ही, पीड़ित दलितों से मुलाकात का सिलसिला भी शुरू कर दिया। विराम। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह की मायावती के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी ने सियासी भूचाल खड़ा किया। विराम। मायावती के टिकट वितरण के तौर तरीकों की आलोचना के क्रम में दया शंकर ने उन पर जो अभद्र टिप्पणी की, उसकी गूंज संसद में सुनाई देनी ही थी। विराम। संसद में मायावती एवं अन्य नेताओं ने भाजपा को दलित विरोधी ठहराने की हर संभव कोशिश की। विराम। पैरा। हालांकि मायावती पर दया शंकर की टिप्पणी पर हर किसी ने और यहां तक कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी खेद जताया, लेकिन बसपा प्रमुख के आक्रामक तेवर कायम रहे। विराम। उन्होंने इस टिप्पणी को दलित स्वाभिमान से जोड़ते हुए समर्थकों को सड़कों पर उतार दिया। विराम। इस क्रम में लखनऊ में बसपा समर्थकों ने न केवल भाजपा के खिलाफ गुस्से का इजहार किया, बल्कि दया शंकर के परिजनों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी की। विराम। बसपा समर्थकों की उग्र प्रतिक्रिया ने साबित किया कि वे राजनीतिक सामाजिक मर्यादा को ताक पर रखकर ईंट का जवाब पत्थर से देने में यकीन रखते हैं। विराम। बसपा के उग्र व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक तो दया शंकर ने माफी मांग ली थी और दूसरे भाजपा ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया था। विराम। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया था और पुलिस ने उनकी तलाश भी शुरू कर दी थी। विराम। दलित अत्याचार की घटनाओं पर राजनीतिक दल कितने गंभीर हैं, यह इससे पता चला कि जब लोकसभा में ऊना की घटना पर चर्चा हो रही थी, तब राहुल गांधी सदन में सोते हुए नजर आए। विराम। वह अगले दिन पीड़ितों से मिलने ऊना पहुंच गए। विराम। वहां उन्होंने भाजपा को कोसा। विराम। यही काम उनके बाद ऊना पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया। विराम। नेताओं के ऊना जाने का सिलसिला अभी भी कायम है, लेकिन उनमें से शायद ही कोई दलित हितों के लिए वास्तव में गंभीर हो। विराम। पैरा। गुजरात सरकार ने ऊना की घटना पर ठोस कार्रवाई करने में जो देर की, उससे भाजपा सबक लेती दिख रही है, लेकिन उसे इस पर भी विचार करना चाहिए कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ऐसे संगठनों की सक्रियता जरूरत से ज्यादा क्यों बढ़ गई है, जो गौ रक्षा के नाम पर मनमानी करते हैं। विराम।
चूंकि गो रक्षा भाजपा का एजेंडा है, इसलिए उसके विरोधी ऐसे संगठनों की गतिविधियों को बड़ी आसानी से उससे जोड़ देते हैं। विराम। ऐसे में यह सुनिश्चित करना और आवश्यक है कि भाजपा शासित राज्यों में गोरक्षक दल बेलगाम न होने पाए। विराम। यह ठीक है कि ज्यादातर राज्यों में गो हत्या एक अपराध भी है और भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रतिकूल भी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक वर्ग की आजीविका मृत पशुओं की खाल उतारने से जुड़ी है और इनमें गाय भी शामिल है। विराम।